आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर का वफ्द जगदम्बिका पाल से करेगा मुलाकात। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक करेंगे वफ्द की क़यादत। राजौरी बुढ़ाल में पुरस्कार बीमारी के मजीद 4 केसेस दर्ज। वायरस से इन्फेक्शन न पाए जाने पर बुढ़ाल में कंटेनमेंट जोन दिया करार। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास जम्मू पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इजलास की सदारत की। यौम जुमहूरिया के पेश नजर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज। जम्मू के एमए स्टेडियम के बाहर और कश्मीर के बख्शी स्टेडियम के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। नूरबाग पुल का जल्द होगा इफ्तिताह। 14 साल के बाद इफ्तिताही तकरीब होगी मुनक्किद। डीसी श्रीनगर की तरफ से दी जानकारी। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। राजौरी जिला के बुढ़ाल इलाके में पुरस्कार बीमारी के मजीद 4 केसेस अब तक सामने आए हैं, जिन्हें बेहतर तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ को जम्मू भी मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज 25 साल नौजवान एजाज अहमद भी पुरस्कार बीमारी की अलामत में मुब्तला हुआ था, जिससे पहले जीएमसी जम्मू ले जाया गया और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल किया गया। और आज इसी बीमारी के मजीद और केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिन्हें आला तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि पिछले 50 दिनों में इलाके में 17 अफराद की जानें अब तक जा चुकी हैं। तब हुकूमत अभी तक इन अमवात की वजूहात मालूम नहीं कर सकी है। हुकूमत ने दावा किया है कि इलाके में किसी वायरस या इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन बुढ़ाल इलाके को जो है कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। मुतासरा खानदानों के घरों को सील भी कर दिया गया है और उनके करीबी राब्तों को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया है। मजीद मुतासरा गांव में टीमें भी तैनात कर दी गई हैं ताकि सूरत हाल का जायजा जो है वो लिया जा सके। इनकी कंडीशन ठीक नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का इजलास आज जम्मू पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ। इस दौरान आने वाले पंचायती इंतखाबात की तैयारियों को लेकर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला, दीगर रहनुमाओं और वर्करों ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी मामलात पर बात करते हुए कहा कि मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसका मकसद हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों दोनों को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करना है। उन्होंने मजीद कहा कि ये साजिश महाराजा हरि सिंह के दौर से शुरू हुई थी, जब जम्मू कश्मीर में एक खास कानून नाफिज किया गया था। इस कानून का मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके ज़मीन और रोजगार की हिफाजत फराम करना था। ताहम उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत इस कानून को ख़त्म करना चाहती है, जिससे जम्मू कश्मीर की अवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका प्रोपेगेंडा है, हिंदू खतरे में। 80% हिंदुओं को खतरा कहां से? सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते। इसलिए अगर इसका तोड़ आपने करना है तो आप कर सकते हैं। ये हर एक का फर्ज है। कितना शोर था मेरे वक्त में, यानी आपको याद है वो बिल नंबर 9 नंबर बिल ऐसे फैलाया तो कि वो आएंगे कि आपकी जमीनों में बैठ जाएंगे, आपको घरों से निकाल देंगे। और मैं थक गया लोगों से कहते कहते, कोई आ नहीं आ सकता जब तक होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की इजाजत दी गई, कोई बच नहीं सकता। किसी ने सुना? हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाब में वो आपकी जमीनों पर कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पर कब्जा करेंगे।
तब उन्हें 19 जिला रामन में पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, अवामी नुमाइंदे, इंतजामिया के अफसरान और मकामी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वजीर आला ने सड़क संग बुनियाद रखा। नायब वजीर आला ने अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की संजीदगी और अज़्म का इजहार किया। बात नहीं है, देखिए प्रॉमिस हमने अपने मैनिफेस्टो जब हमने इलेक्शन लड़ा उसमें सारे प्रॉमिस किए हुए हैं, लिहाजा एक रूटीन में मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे ऑनरेबल एमएलए जनाब अर्जुन सिंह राजू साहब और डीडीसी चेयरपर्सन मैडम शमशाद जी, ये दोनों भी साथ थे। और हमारा यहाँ था एक नया रोड है जो यहाँ से सन्ना से जो सुरेसर जा रहा और उसकी आज नींव पत्थर रखी है वहाँ पे हमने, तो उस रोड के सिलसिले में यहाँ मैं आया था नींव पत्थर रखने के लिए। और कुछ इन लोगों के मसले मसाइल थे, एक दरबार हमने पब्लिक दरबार यहाँ लगाया और वो मसले मसाइल भी सुने। तो लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स हैं जो मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब से भी बात की है और मैंने इनसे कहा कि आप सेक्रेटरी आ दीजिए, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के मसले होंगे वो ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे उस डिपार्टमेंट के उनसे बात करेंगे। और दूसरे जो इश्यूज़ छोटे लेवल के होंगे जो वहाँ हमारे सेक्रेटरी कमीशन जो होंगे उनसे बात करेंगे। और जो भी मसले मसाइल हैं, जैसे खास करके हेल्थ का यहाँ इशू उठा, वो भी मैडम स्कीना इटू जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। और दूसरा भी और जो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो यहाँ बोले गए, आपने भी सुने हैं, तो मैं बात उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा आने का यहाँ मकसद एक ही था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की हमें हिदायतें हैं चीफ मिनिस्टर साहब की, आपने हर जगह जाना है और मिनिस्टरों को ये कहा गया है। और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ और कोशिश यही है कि लोगों को एक फीलिंग कराई जाए कि 10 साल का एक जो बकवा है, वो बकवा हम रातों रात तो पूरा नहीं करेंगे, उसको फिलअप नहीं कर सकते, बट हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों ने अगर हमें चुन के भेजा है तो हम लोगों के उस विश्वास पे खरा उतरें, उनके जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। और इसी सिलसिले में आज का मेरा ये कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत के कामकाज और बिजनेस रूल के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 6 साल के बाद हुकूमत का निज़ाम दोबारा सही रास्ते पर आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करती रहेगी। देखिए, देयर इज़ नो कियोस एंड कन्फ्यूजन। गवर्नमेंट की रनिंग में आप देख रहे हैं कि कैसे सीमलेसली सब कुछ चल रहा है। ये डेजिग्नेटेड रोल्स हर किसी के डिफाइंड है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या एलजी साहब हो, हर किसी का रोल डिफाइंड है। और जो बिज़नेस रूल्स की आप बात कर रहे हैं वो भी एज ऑफ नाउ तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। जो बिज़नेस रूल कमेटी बनी थी उन्होंने शायद 2 या 3 मीटिंग्स उस ज़मन में की भी है। और मुझे लगता है कि स्पीकर साहब एज सुन एज ही विल कम बैक, मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिनों में बिज़नेस रूल्स भी अनाउंस हो जाएंगे। जैसा कल जो कैबिनेट हुई, कैबिनेट में एक बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। उसमें एक ये भी डिसीजन था कि जल्द से जल्द असेंबली सेशन बुलाया जाए। मुझे लगता है कि असेंबली सेशन से कुछ दिन पहले ही बिज़नेस रूल्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम 6 साल के बाद फिर से पटरी पे आ गया है। तो हर किसी सिस्टम को वापस नॉर्मल लाने के लिए कुछ ना टाइम लगता है। अभी 2.5 महीने 3 महीने हो गए। तो मैं आपसे मतलब और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूं कि वो पुरुमीद रहें, वो भरोसा रखें कि ये सरकार। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए नूरबाग पुल की इफ्तिताई तकरीब का जिक्र किया जो 14 साल बाद मुकम्मल होने वाला है। पुल की तामीर का काम 2011 में शुरू किया गया था और उसकी तकमील के लिए मुख्तस की गई डेडलाइंस माजी में मुकम्मल नहीं हो सकी। इंतजामिया ने 2024 में 2 नई डेडलाइंस मुकर्रर की थी पुल पर काम, लेकिन तब भी पूरा नहीं हो पाया। पुल की तकमील में ताखिर के सबब मुकामी अफराद और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मुकामी लोगों का कहना था कि हुकूमत पुल की तामीर के सुस्त अमल पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और वही इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नूरबाग पुल की तकमील के बाद ये बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने ये भी कहा कि 26 जनवरी के योम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं और अवामी खिदमात की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने शब महराज के लिए खसूसी इंतजामात का भी जिक्र किया। देखिए, पिछले साल जो भी गुजरा साल उसमें हम लोगों ने जो इसमें बॉटलनेक्स आ रही थी क्योंकि डिले हो गया था, डिले की वजह से फिर कॉस्ट एस्केलेशन भी हुई थी, उसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था जो एडिशनल कॉस्ट इसका था।
और जो कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम स्टार्ट कर लिया था एंड इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब हमने बहुत बार बोला ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट क्योंकि हमने काम स्टार्ट किया था अराउंड अगस्त से, और फिर मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका था, बट क्योंकि अभी जो विंटर का मौसम था उस वक्त हमने काम रोक दिया था, क्योंकि उसमें फिर स्ट्रेंथनिंग पे थोड़ा असर पड़ता है। तो अभी हमारे पास जो मैंने बात की है चीफ इंजीनियर कश्मीर से, तो उसमें हमारा जो टारगेट है वो फरवरी के एंड पे हम लोग विल थ्रू इट, हम उसको विल थ्रू इट ओपन फॉर द पब्लिक। और अगर आप देखेंगे पिछले साल या कहीं इतने 4-5 साल से इसमें बहुत अच्छा मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है। इट्स ओपन इनविटेशन। हम लोग खास ख्याल इस चीज़ का रखते हैं कि दैट लोगों को कुछ दिक्कतें ना आए। ऐसी इस तरीके से पार्किंग अरेंजमेंट हो गया, उनके रहने का वहाँ पर जो वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें जो स्पेक्टेटर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी जगह हो, और जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं उनको खास ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ जो अंदर में जो मेन फंक्शन है उसमें जो स्टेज हो गया या बाकी परेड का जो प्रिपरेशंस हैं, कल्चरल प्रोग्राम जो हम करते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। और हाँ, कल भी डिविजनल कमिश्नर साहब भी फील्ड पे आए थे, तो उस पर बहुत सारे रिव्यूज होते हैं। और अभी हम बिल्कुल तैयार हैं, और पब्लिक से रिक्वेस्ट है सभी की, इट्स एन ओपन इन्विटेशन, वो आ जाएं और पार्टिसिपेट करें इसमें। देखिए शब मेराज की तैयारियां हमने स्टार्ट कर ली है। इनफैक्ट आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पूरे इसका जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा ने आज जिला पुलिस लाइन बारामूला का दौरा किया और 26 जनवरी यौम जमहूरिया की तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी, स्टेज की तैयारी और दीगर ज़रूरियात पर नज़रसानी की। इस मौके पर उन्होंने आवाम को हुकूमती फलाई स्कीमों के बारे में भी आगाह करने के लिए नए इकदाम का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई, बिजली की फराहमी, ट्रैफिक इंतजामात और तिबी सहूलियत की अहमियत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इकदाम के तहत फुजला मौद से बने स्कूल डेस्क जिला भर के स्कूलों में तकसीम किए। ये तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने स्कूल में डेस्क पहुंचाने के लिए वैन्स का भी आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल की सहूलियातों की बेहतरी के लिए SCR इकदाम की तारीफ की। जो पहला लॉट रिलीज किया है ये डेस्क हमारे 3 स्कूल्स को गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा हैज सिक्योर्ड ए गुड डील विद 2 प्राइवेट एजेंसीज, वन इज IPCA इंटरनेशनल पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, इन एसोसिएशन विद SBI कार्ड्स, जिन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट 5000 डेस्क देने का वादा किया है, और उसी वादे के मुताबिक आज हमने पहला लॉट रिसीव किया और उसे डिस्पैच किया। ये 5000 डेस्क उन स्कूल्स को दिए जा रहे हैं जहां पे तकरीबन हमारे 5th to 12th क्लासेस के बच्चे होते हैं, क्योंकि डेस्क बड़े हैं, बड़े बच्चों के लिए हैं। और उन स्कूल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है जहां पे नई स्कूल बिल्डिंग्स बनी है, जहां पे डेस्क अभी प्रोवाइड नहीं किए गए थे, और उन स्कूल्स में जहां पे डेस्क की शॉर्टेज है। तो ये जो एक इनिशिएटिव है, इसमें एक बेहतरीन चीज ये है कि सारे डेस्क रिसाइक्लेबल मटेरियल से बने हैं। जितनी हमारी गंदगी होती थी, चिप्स कुरकुरे के जो पैकेट होते थे, उन्हीं को श्रेड करके उन्हीं से प्लास्टिक के बोर्ड बने हैं जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, और बच्चों को एक अच्छा मैसेज। आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के 20 साला फैजल अहमद शेख को मुंबई के प्रोडक्शन हाउस तहा फिल्म इंटरनेशनल ने अपने आइंदा प्रोजेक्ट्स के लिए मुंतखब किया है। फैजल ने 2019 में यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया और उनकी पुष्पा के सीन के रिक्रिएशन पर 33 मिलियन व्यूज उन्होंने हासिल किए। प्रोड्यूसर सोहिल सईद, जिन्होंने गुज़िश्ता नवंबर में बांडीपुरा में ऑडिशन के दौरान फैजल को मुंतखब किया, उन्होंने 3 आइंदा प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें इंतखाब की तस्दीक की है। प्रोडक्शन हाउस, जो कश्मीरी टैलेंट को सपोर्ट करता है, जल्द ही शूटिंग शुरू करेगा, जो फैजल का बॉलीवुड में डेब्यू होगा। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गुड़ में बहुत बड़ा फर्क है, मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी। तो इस टाइम अगर मैं खुशी की बात करूं तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये मेरी एक ड्रीम थी, लाइफ ड्रीम में एक एक्टर बन जाऊं, और बचपन से ही ड्रीम थी, एक्टिंग इज माई चाइल्डहुड ड्रीम।
और था फिल्म इंटरनेशनल ने मुझे मौका दिया है, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था अक्टूबर में और नवंबर में मुझे सिलेक्शन हुई है। उन्होंने बताया कि आप इस मूवी के लिए कास्ट किए जा रहे हो, तो उस हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ था फिल्म इंटरनेशनल प्लस साहिल सर जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया और हम जैसों को मौका दिया। इस दौरान ज़्यादातर सपोर्ट फैमिली का ही है, प्लस अपने गाँव वालों का सपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो गाँव है स्टिंग बांडीपोरा से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सब एजुकेटेड है, उनको पता है ये चीज़ क्या है। तो घर वालों की बात अगर हम करेंगे तो घर वालों का सपोर्ट मुझे स्टार्टिंग से ही रहा है कि बंदे को जब घर वालों का सपोर्ट ही सही रहता है तो बंदा आगे बढ़ता है। बस एक्टिंग करता हूँ, अपना टैलेंट आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बाकी किसी रिलेटेड कुछ वाबस्ता नहीं रखता मैं। बस एक्टिंग के रिलेटेड मैं इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है प्लस मैं गन यहाँ पे तानता हूँ, तो वो मेरा शौक है, वो मेरा पैशन है, मैं एक्टर बन जाऊँ। और उस वाले से मैं विलन के रोल ज़्यादा करता हूँ, तो आर्मी वीडियोज़ इसलिए ज़्यादा क्रिएट करता हूँ क्योंकि उनमें मैं गन वेपन्स। एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। एक्टिंग जब बंदे को कोई कुछ करना पड़ता है तो वो अपने आप में देखता है कि मैं किस रिलेटेड सही जाऊंगा 100%। तो मेरे अंदर एक्टिंग ही थी, तो मैं इसी फील्ड को चुनना चाहता था और एक्टर ही बनना चाहता था। इस फिल्म की शूटिंग इंशाल्लाह मार्च अप्रैल से स्टार्ट होगी और 90% शूटिंग कश्मीर में ही है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इसके मेकर्स यही के हैं कश्मीर। स्वच्छता प्रोग्राम के तहत आज म्युनिसिपल कमेटी तराल ने जनूबी कस्बा तराल में साफ सफाई मुहिम शुरू की। ये मुहिम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तराल तारिक अहमद की सरबराही में शुरू हुई। ये मुहिम 21 जनवरी से शुरू हुई थी और ये मुहिम 24 जनवरी तक जारी रहेगी। तराल टाउन को कूड़े से पाक रखने के लिए इस मुहिम को चलाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ मैम कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक शेड्यूल जारी हो चुका है, जो 21 से 24 जनवरी तक जो हमारे रिपब्लिक डे मना रहे हैं, उस सिलसिले में एक प्रोग्राम 21 से 24 जनवरी तक हम मना रहे हैं, जिसका ये स्वच्छता तंतरा गंतरा की शान स्वच्छता से बने। योतामत बह तालुक सावन बहुत त्रालस मज रोजान मुकामी शहरी योताम म्यूनसिपलिटी कमेटी त्रालुक मे बासान कि गोड़ पे सफाई अंदाज उहद बड़ असल, तो यन पे म्यूनसिपलिटी कमेटी अफसर त्राल मिस्टर तारिक सोबा तन पे रूद अमुक ज्यादा आगाज। वो गो इस 21 पे 24 तान बहुत बड़ मुतसर यह काम यह काम सफाई जबरदस्त चलान। यम चश्मे यम तम साफ, चाहे ये बटनाग चाहे पंजनाग चाहे दीगर चश्मे यम तम साफ, सफाई पूर यम ख्याल थवान। यम जवान ये काम कर म्यूनसिपलिटी कमेटी मुलाजिम क्लास पुर मुलाजिम यम दोहस रात खड़ा अम खतर सफाई खतर 21 पे 24 ताम यह सफाई आगाज यमो तुल, तो वन पे वुच मे यव पे वुच मे कि यह बड़। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।